जब डाइजेशन पुअर होता है उस समय जो फैट कंटेंट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो स्वाभाविक है ब्लॉकेज करेगा। डॉक्टर साहब, आज हम चर्चा कर रहे हैं हार्ट केयर पर, और हमने जाना कि कौन कौन सी हार्ट डिजीज़ भी होती हैं। अब इनसे बचने के लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक उपचार मौजूद हैं? सबसे पहला काम कारण का निवारण, निदान परिमार्जन। हमने कारणों में बात की थी स्मोकिंग की। यदि स्मोकिंग छोड़ दें और जो फैट जंक फूड हम जो खाना खा रहे हैं उसको छोड़ दें, इसको मैं दो तरह से लेना चाहूँगा। एक तो आहार और विहार। आहार मीन्स हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। उसमें पहली चीज़ एक ही है कि एक्स्ट्रा फैट हम ना लें। मुख्य कारण क्या है, अग्नि मानदेय। जब डाइजेशन पुअर होता है उस समय जो फैट कंटेंट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो स्वाभाविक है ब्लॉकेज करेगा। तो हम क्या करें कि जब तक हमें भूख ना हो अच्छे से तब तक हम भोजन ना करें। पहला काम, जो भी भोजन हम करते हैं वो इतना सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, खाएं तो पेट में जाके वो तंग ना करे। तीसरा, जो मीट है, नॉनवेज जो लोग डाइट लेते हैं उस तरह की डाइट हम अवॉइड करें। उसके अलावा अल्कोहल का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसको बंद करें। जीवन में तनाव से मुक्त रहें। तनाव से मुक्त रहने का सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम इतना ही है कि हम मेडिटेशन करें, और जो भी हम ड्यूटी करना चाहते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको पहले एक बार सोचें, पहले प्लान करें, उसको दिल से दिमाग से सोच के करें। क्योंकि बार बार हमने क्या कहा कि दिल हमारे इमोशन का स्थान है, दिल हमारे प्यार का स्थान है, दिल हमारी सफलता का स्थान है। यदि उसको हमने नहीं बचाया तो फिर हमारे पास क्या बचने वाला है? तो उसके लिए हमें तला हुआ ना खाएं, और मौसम में जो भी फल सब्जियां उगी हैं, जो पैदा हुई हैं, हमको वही खानी है। यहाँ एक बात मैं और स्पेसिफिकली जोड़ना चाहता हूँ कि जो भोजन मेरे आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में उगता है वो मेरे लिए है। आयुर्वेद इस बात पे बहुत जोर देता है कि जो एरिया में मैं पला हूँ, जिस एरिया में बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे मॉलिक्यूल और वो जो भोजन है उसके मॉलिक्यूल सेम है, वो जब पेट में जाएंगे तो जल्दी डाइजेस्ट होंगे और फैट को बनने नहीं देंगे, और एनर्जी भी पूरी देंगे, ताकत भी देंगे। तो हमको क्या लेना, एक तो मौसम के अनुसार लेना, दूसरा जो हमारे एरिया में हुआ है वो लेना। सब्जी लेने का एक तरीका है, हम जो सब्जी खाते हैं उसमें क्या करते हैं, खूब छोंक लगाते हैं, खूब डीप फ्राई करते हैं, तब खाते हैं। उसमें स्पाइसी भी खूब होता है। वो हार्ट पेशेंट को, जो हो चुके हैं पेशेंट और जो नहीं होना चाहते, उनको वेजिटेबल्स बॉयल्ड करके खानी चाहिए या स्टीम्ड करके खानी चाहिए। उसका इतना लाभ है कि आपका यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भी हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके वो डाउन आना शुरू होता है। और क्या करना है कि ताज़ा आंवला, जो कि अक्टूबर से शुरू होता है और लगभग जनवरी फरवरी तक आंवला ताज़ा रहता है, यदि हम वो खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। आंवले के बारे में एक बात जो चरक ऋषि ने लिखी है वो कहना चाहूँगा। उसको हम बोलते हैं रसायन। रसायन का मतलब क्या होता है कि वो मेडिसिन या वो मेथड जिससे हमारे रस धातु का पोषण होता है। यदि रस धातु का पोषण होगा तो दिल का भी पोषण होगा। तो 1 साल तक ऐसा बोला है कि हमको दूध पे रहना है, और जब आंवले का मौसम आए, आंवला पक जाए, तो हमको आंवले के पेड़ पे चढ़ना है, और जितने आंवले बैठे बैठे हम एक बार में खा सकते हैं उतने खा लें, और हमारी आयु उतने साल बढ़ जाएगी। तो ये इतना सिंपल सा तरीका है। आजकल ये संभव नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के और गौशाला में जाकर रहें और सब काम छोड़ दें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पर कोशिश करें कि जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, मतलब नवरात्रों से लेकर और आंवले आने तक 1-1.5 महीने का समय होता है, उस समय केवल दूध पे रहें, आंवले का उपयोग करें, तो कभी भी हार्ट डिजीज़ तो क्या कोई और डिजीज़ भी नहीं होगी। इतना हम कर सकते हैं। और हम जब भोजन करते हैं, चावल हम कौन से यूज़ करते हैं? वाइट वाले, पॉलिश्ड। हमको चावल यूज़ करने रॉ, जिसको हम रेड राइस बोलते हैं। मूंग की दाल यूज़ करनी है, और उसके बाद चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको मिनिमाइज़ करना है।
बंद करना शायद संभव नहीं होगा, मिनिमाइज़ करना, जितना मिनिमाइज़ करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये तो फैक्टर आ गए आपके आहार के। अब अगली बात है विहार की। विहार में हमको क्या करना है, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, उसके अलावा हम हेड मसाज कर सकते हैं। अभी हम ये कहेंगे कि हार्ट डिजीज में हेड मसाज का क्या मतलब है। बिल्कुल सीधा मतलब है कि जब ब्रेन में कोई टेंशन होती है तो हार्ट कैसे पैल्पिटेट करता है। हम कभी तनाव में हों और यहाँ हाथ रख के देखें तो क्या होता है, धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन बढ़ जाती है। वो धड़कन ना बढ़े, बीपी ना बढ़े, तो सिर से उसको कंट्रोल करना है। मस्तिष्क को क्या काम है कि इट इज़ द पावर सेंटर, तो उसको कंट्रोल करना है, तो हेड मसाज हमको रेगुलर करनी चाहिए। विहार में फिर वही बात मैंने पहले भी कही कि अपनी एक प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस चीज़ की, पूरे दिन की प्लानिंग, फिर किस चीज़ की, एक हफ्ते की प्लानिंग, फिर महीने की प्लानिंग, फिर पूरे साल की, और अगली प्लानिंग पूरे लाइफ लॉन्ग की, कि मुझे जीवन में क्या करना, कैसे करना, कितना करना, कैसे प्लान होगा, कैसे एक्शन होगा। यदि वो कर लेंगे और उसको राइटिंग में ले लेंगे, जैसे कभी घर बनाना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले आर्किटेक्ट को बुलाते हैं जी, मैप बनाते हैं, फिर मैप के अकॉर्डिंगली हम उसको फ्रेम आउट करते हैं, उसकी नींव भरते हैं। ऐसे यदि जीवन में हमने ऐसी प्लानिंग कर ली तो कभी तनाव होगा नहीं, स्ट्रेस होगा नहीं। यदि स्ट्रेस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जीवन सुखी रहेगा। और योग और आयुर्वेद तो बहन भाई हैं। यदि आपको आयुर्वेद चिकित्सा करनी है, ठीक रहना है, तो योग करना बहुत ज़रूरी है। योग में कुछ आसन कर सकते हैं जी, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, समय ज़्यादा नहीं है, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमने बात शुरू करते हुए क्या कहा था कि हृदय प्राण व स्रोत का मूल है। हाँ, पंचकर्मा चिकित्सा का इसमें क्या रोल है? पंचकर्म चिकित्सा का तो विशेष रोल है इसमें। इसमें हम लोग सबसे पहले अभी बात भी कर रहे थे कि हेड मसाज करनी है। अभी हेड मसाज के साथ हम क्या करते हैं कि फुल बॉडी मसाज और स्टीम भी करते हैं, जिसको आयुर्वेद की भाषा में अभ्यंग और स्वेदन कहते हैं। उसमें 40 मिनट्स रेगुलर मसाज चाहिए, फिर लगभग 10 से 15 मिनट स्टीम चाहिए, उसका स्नान करना होता है। उससे होता क्या है, विषय समझने का है कि हार्ट डिजीज़ में मसाज की जरूरत क्यों है। क्योंकि अभ्यंग और स्वेदन क्या करता है कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप नोट करिए कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो, किसी पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज हो, तो हम क्या करते हैं, पीछे से कोई दूसरा पाइप जोड़ के प्रेशर से पानी छोड़ते हैं या वो चीज़ छोड़ते हैं, ताकि प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज खुल जाएगी। अभी हम यहाँ बार बार बात कर रहे थे कि ब्लॉकेज हार्ट में सिर्फ। मेरे पास एक केस आया था, हमारे वहाँ पास में एक जगह है अमीन, वहाँ से एक पेशेंट आए थे। उनकी जब एंजियोग्राफी हुई तो हार्ट वॉज ओके, और कहाँ ब्लॉकेज थी, दोनों लेग्स में। इतनी ब्लॉकेज थी कि कार उनसे आप चलवा लो 300 किलोमीटर तो चला लेते थे, पर 10 कदम पहले चलने के बाद तो सांस चढ़ जाता उनको। उनका दिल्ली में कहीं बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो मेरे पास आए। जब उनका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया तो पंचकर्मा शुरू किया उनका। हमने क्या किया, पहला काम क्या किया, अभ्यंग स्वेदन किया। और अभ्यंग स्वेदन करते करते क्या हुआ कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, इट वॉज अराउंड 300। जब 3-4 महीने ट्रीटमेंट किया तो इट केम अराउंड 250, फिर किया 180, और एंड में आके वो 150 तक भी आया, और पेशेंट आज अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो अभ्यंग स्वेदन इसलिए ज़रूरी है। उसके अलावा हम एक ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हृदय वस्ती। क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम हृदय का करते हैं ना। उसमें क्या करना है कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है दिल के साइज़ का, उसको हम यहाँ हार्ट पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद उसमें थोड़ा ऑयल, वार्म ऑयल होता है, कांचनार तेल उसको बोलते हैं हम, उसको भर देते हैं। वो क्यों भरते हैं कि जिन केसेस में बाईपास सर्जरी या स्टंट लगाने के लिए मना कर दिया जाता है कि इनकी स्टेज ऐसी नहीं है कि लगा सकते हैं, उनको हम वो करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो वो हम हृदय वस्ती करते हैं। हृदय वस्ती के अलावा हम विरेचन भी करते हैं। विरेचन क्यों करते हैं कि जो अग्निमांदे हुआ है उस अग्निमांदे को दूर करते हैं, और नीचे से वो पूरे दोष निकाल देते हैं, तो उससे वो फिर चिकित्सा अच्छे से हो जाती है। ये तो है पंचकर्म की बात। डॉक्टर साहब, दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या होम रेमेडीज़ और हर्ब्स के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम, क्योंकि बार बार हार्ट ब्लॉकेज की बात हम कर रहे थे, तो पहले तो मैं कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो उसकी बात करना चाहूँगा कि लहसुन, हमने बहुत लोगों को सुना, बहुत कारगर उपाय है कि सुबह खाली पेट यदि लहसुन का एक टुकड़ा यदि सुबह सुबह पानी से ले लिया जाए तो सबसे बढ़िया रहता है।
उसके अलावा पुष्कर मूल एक जड़ी बूटी है, उसको भी यदि हम उबाल के ले लें तो वो भी कोलेस्ट्रॉल कम करता है। गूगल, खासकर मेदो और गूगल नहीं मिले तो चंद्रप्रभा वटी, यदि इसका उपयोग यदि लोग घर पे रेगुलर करें, 40 के बाद तो करना ही चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होते हैं कि बॉडी भी ठीक रहती है, हार्ट भी ठीक रहता है। फिर बीपी बहुत बढ़ता है। सिंपल उसमें क्या करना है, दूरबा जिसको घास हम बोलते हैं अपनी भाषा में, यदि उसको उबाल के पिया जाए तो बीपी एकदम डाउन होता है। पुनर्रमा को लिया जाए तो बीपी डाउन होता है। और अर्जुन की छाल बड़ी कॉमन सी बात है, उसकी चाय, हमको चाय असम वाली क्यों पीनी है, हमको अर्जुन की चाय क्यों नहीं पीनी। यदि इतना काम हम छोटा सा घर पे कर लें और साथ में हम क्या करें, थोड़ा सा डाइट प्रिकॉशन कर लें, तो दिल वो चीज़ है जो घर में शांति, प्रेम, सुख, समृद्धि और आपस का सामंजस्य बनाता है, उसको ये जड़ी बूटियाँ स्वस्थ रखेंगी। डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें आपने बताई हैं हमारे व्यूअर्स को अपने दिल को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।